शमशान की तरफ पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरिहर टेल्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन का यह अटल सत्य है कि जिस व्यक्ति का इस धरती पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने महाराज गरुड़ को मृत्युलोक की यात्रा, व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल सभी कुछ बताए हैं। इसी क्रम में हमारा यह भी आता है कि व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद शमशान में पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए। यदि आपके मन में इसका उत्तर जानने की जिज्ञासा है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल हरिहर टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। इतना सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति मृत्यु का नाम सुनते ही कांपने लगता है। कलयुग की बात ही छोड़िए, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से यही बात कही थी कि व्यक्ति इस शब्द से प्रतिदिन रूबरू होता है, किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन उसके बाद भी वह स्वयं की मृत्यु से इतना घबराता है, जबकि व्यक्ति जानता है कि इस मृत्युलोक में कोई जीवित नहीं रहेगा। एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह शरीर मिट्टी का बना है और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। राजा हो या रंक, एक न एक दिन सभी को इस मिट्टी में ही मिल जाना है। वह चाहे कितना भी धन दौलत शोहरत कमा ले, लेकिन मृत्यु जैसे सत्य से कोई नहीं बच सकता। यह संस्कार का सर्वविदित नियम है, जिसे कोई ना तो बदल सकता है और ना ही नकार सकता है। यही बात महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि प्रतिदिन व्यक्ति जीवन मरण के बंधन को देख रहा है, उसके बाद भी वह स्वयं की मृत्यु से घबराता है, जबकि व्यक्ति को पता है कि जो इस मृत्युलोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि इन नियमों में कोई फेरबदल किया जाता है तो मृत आत्मा को विशेष कष्ट सहना पड़ता है। सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार करना, अंतिम संस्कार के समय सिर फोड़ना, मुंडन करवाना, श्राद्ध कर्म करना, तेरहवीं करना आदि विशेष नियम हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अंतिम संस्कार के बाद मृतक के परिवारीजन में से किसी को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मृत्यु के बाद शरीर तो जल जाती है, लेकिन व्यक्ति की आत्मा वहीं आसपास भटकती रहती है। श्री कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन से कहा था कि नयनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयम तापम, न शोषयति मारुता। अर्थात इसका मतलब यह है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है, आग जला नहीं सकता है, पानी गला नहीं सकता है और वायु सुखा नहीं सकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अंतिम संस्कार के बाद 13वें संस्कार तक मृत आत्मा अपने परिवारीजनों के साथ सब कुछ देखता रहता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि कुछ मृतक आत्मा ऐसे होते हैं जो अपने परिवारीजन को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। जो आत्मा अपने परिवार के मोह को नहीं छोड़ पाते हैं वह इसी मृत्युलोक में कष्ट सहते रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक आत्मा को मोह त्याग कर चले जाना चाहिए, तभी उनको अगले लोक में जाने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, यही कारण है कि मृतक के शरीर का जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि परिवारीजन पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके परिवारीजन उससे अभी भी प्रेम करते हैं। वह उसके पीछे पीछे उनके घर तक चला जाता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। यदि अंतिम संस्कार के बाद कोई परिवारीजन पीछे मुड़कर नहीं देखते तो आत्मा को अनुभव हो जाता है कि अब उसका यहाँ पर कोई चाहने वाला नहीं है, यहाँ से चले जाना ही सही है। मृत्यु के अगले 13 दिनों तक आत्मा और परिवारीजन को अलग अलग करने के लिए विशेष प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। इन कर्मकांडों में पहला यह है कि अंतिम संस्कार करने के बाद चिता की ओर मुड़कर ना देखना। यदि चिता की तरफ परिवार के लोग मुड़कर देखते हैं तो आत्मा परिवार के लोगों को प्रभावित कर सकती है, जिससे उन्हें दुख भी सहन करना पड़ सकता है। आत्मा बच्चों को जल्दी प्रभावित करती है, इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद बच्चों को सबसे आगे करके चलाया जाता है ताकि वे मुड़कर चिता की तरफ ना देखें। वहीं पर हम बात करें तो जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं या फिर आत्महत्या किए होते हैं, उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती है। गरुड़ पुराण में ऐसी भी आत्माओं की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान बताए गए हैं, जिनका पालन करने से थोड़ा बहुत आत्मा को राहत मिल सकती है। दोस्तों, अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि अंतिम संस्कार के बाद पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हैं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।